हाँ जी, साथ संगत जी। आजकल लोग क्या कह रहे हैं कि भाई कि ये किसान एमएसपी नहीं चाहते, ये एमएसपी के पीछे का मकसद कोई और है, ये धोखा दे रहे हैं, इसका चक्कर कोई और है। भाई भाई ये आपके दिमाग में आइडिया कहां से आता है? मुझे ये नहीं समझ आता, जनता के अंधभक्तों के दिमाग में आइडिया कहां से आ जाते हैं। जब पिछला आंदोलन हुआ था उसमें भी कह रहे थे भाई ये तो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, तो कनाडा से फंडिंग आ रही है, भाई ये तो चीन से फंडिंग आ रही है, ये तो खालिस्तानी है, तो ये है, ये तो वो है। भाई 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, आज तक कोई फंडिंग का कोई रिकॉर्ड दिया तुम्हारी सरकार ने? नहीं। ऐसे तेरी देश की एजेंसियां मूर्ख हैं क्या? उनसे बिना बात के सैलरी ली बैठी हैं क्या, जो उन आदमियों को जो तेरे देश को तोड़ने के लिए फंडिंग कर रहे हैं, जो आंदोलनों को पैसा दे रहे हैं, तेरा देश कमजोर हो, उनका एक भी आदमी नहीं पकड़ा जाता तुमसे। अगर तुमसे पकड़ा नहीं जाता तो तुमने बोल कैसे दिया, पता कैसे कर लिया कि फंडिंग आ रही है? जो फंडिंग दे रहा था उसको पकड़ लो, या जिस खाते में आई उसको पकड़ लो। कम से कम दिखा तो दो कितनी फंडिंग हो रही है। या बेफालतू में सीबीआई ये ईडी उडी बिठा रखी है खाली ओपोजिशन में अटैक करने के लिए। 2 साल हो गए, 2 साल में एक आदमी पकड़ा नहीं। और सबके दिमाग में डाल दिया था मीडिया के थ्रू, हाँ भाई फंडिंग आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। ये पुराना नरेटिव है भाई, ये थोड़ा। और वो लोग भी कह रहे हैं जिनसे एमएसपी पूछ लेना, एमएसपी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होता है, A2CFL का क्या फार्मूला है, या C2+50 का फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट एमएसपी, ये नहीं पता। पर उन्हें पता है कि इसके पीछे का मोटिव कोई और है। भाई ये जो प्रोपेगेंडे है ना, ये अपने पास ही रखो। तुम्हें वो किसान है जो अपनी डिमांड रख रहे हैं, ठीक है ना, अगर तुम्हें लगता है कि एमएसपी की डिमांड गलत है, तो तुम्हारा मुद्दे 2014 में ये क्यों कह रहा था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं एमएसपी दूंगा C2+50, जितनी उनका खर्चा आएगा उससे 50% जितना है वो बना के उसको मैं प्राइज में दूंगा? वो क्यों बोल रहा था भाई? जब किसान 1 साल लड़ने के बाद बिना लिए कुछ आंदोलन से वहां आते हैं, 1 साल के बाद सिर्फ वही कानून वापस होते हैं जो अभी लागू नहीं हुए थे, सिर्फ वही वापस हुए। एमएसपी तब भी नहीं दी थी, फिर उसके ऊपर मीटिंग क्यों बनाता है? 2 साल तक वो मीटिंगें, 3-4 मीटिंगें करके कुछ करते नहीं, ना कोई रिपोर्ट देते हैं। उन्होंने कोई रिपोर्ट तो नहीं दी 2 साल में, ना कोई बात करी। टाइम का इलेक्शन के टाइम में क्यों जा रहे हो भाई? ये मानते इसी टाइम 1 साल बैठे रहते, यूपी का इलेक्शन आए, कम से कम उन्होंने कानून तो वापस करे। हमें मिला क्या? 1 साल का करोड़ों रुपए खर्चा किया हमने, किसानों ने लाखों करोड़ों का तेल फूका, कुछ मिला नहीं। उसके एक बार एक झूठा आश्वासन मिला था। अब वो इलेक्शन का टाइम है, मांगने का टाइम आ रहा है, ये दिखा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि भाई कि पंजाब के किसान ही क्यों उठे आ रहे हैं, यही हर बार आगे होते हैं, और देश में किसान नहीं है, इनको तो एमएसपी मिल भी रहा है, भाई यही हमेशा आगे क्यों होते हैं? इन्हीं को क्या, इन्हीं की फसलें नुकसान हो रही है और किसानों की नहीं हो रही? अरे भाई ये पंजाब है, पंजाब को आप नहीं समझते। 1914 में जब गदरी बाबे आए थे, 10,000 बंदों में से 94% पंजाबी थे। पूरे देश को आजादी नहीं चाहिए थी क्या? और किसी को 10,000 जो कामागारा गाटू का लेके आए थे, और किसी को आजादी नहीं चाहिए थी क्या? सिर्फ सिखों को चाहिए थी क्या? आजादी के टाइम पे 93%, 121 में से 95 फांसियां सिखों को होती हैं, और पूरे देश को नहीं आजादी चाहिए थी क्या? सिखों को ज्यादा आजादी चाहिए थी। जब 1965 की जंग में पूरे देश से सोना इकट्ठा होता तो आधा सोना सिखों को दे रखा, सिखों को ठेका उठा गया था पूरे देश का। हर बार पंजाबी जब तुम्हारा इमरजेंसी लगाती है इंदिरा गांधी, तो सबसे ज्यादा कौन लोग जेल में जाते हैं? पूरा देश अंदर बैठा था। अकाली दल हर रोज 200-300 आदमी की वो देता था, गिरफ्तारी देता था। सबसे ज्यादा तंग इंदिरा गांधी को सिखों ने करा था, जो अंदर नहीं बैठते। बाकी देश तो अंदर छुप के बैठा, डरा बैठा था। वो आगे थे हर बार। अकाली दल का रिकॉर्ड देख लो, हर रोज 500-500 आदमी देते, जेड़े भर गई थी, तब जाके उनको 500-500 किलोमीटर दूर छोड़ के आती थी। तब क्या पूरे देश को नहीं इमरजेंसी से डर था? भाई जिंदा और मुर्दा लोगों में फर्क होता है। कुछ लोग होते हैं यहाँ अपने आप हो जाएगा जो हो जाए डर, कुछ लोग होते हैं हिम्मतकारी। आज अगर पंजाब ने सरकारों ने एमएसपी के ऊपर कानून बना लिया, जो लोग अपनी फसलें 13-13, 14-14 रुपए में अपनी जीरी बेच रहे हैं ना, उनकी 21 रुपए की जीरी बिकेगी, वो किसान कितना प्रोस्पर होगा ये देख लो। कहां पहुंच जाएगा तुम्हारे देश का किसान? और कहते हैं एमएसपी तो ये नहीं हो ही नहीं सकता, इतना खर्चा कहां से करेंगे? अबे तुमने इंडस्ट्री का देखा कितना खर्चा कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं? 14 लाख करोड़ माफ हुआ है, 14 लाख करोड़। एक एक आदमी को 1-1 करोड़ भी दे ना, 14 लाख लोगों का अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाता। 14 लाख कितने लाखों को देते? 14 लाख आदमी 1-1 करोड़ रुपए अपने बैंक के खाते में डाले ना, तब भी उसको 1 लाख रुपए महीने का ब्याज आता है 12% के हिसाब से। 1 लाख रुपए घर सैलरी बन रही है 14 लाख लोगों की, और वो 5-5 आदमी को पालेगा। अगर वो बिजनेस करेगा तब कितने 5-5 लोग उसके बिजनेस में बैठेंगे? उनमें से आधे भी माफ हो जाते हैं, आधे बिजनेस भी चल जाते हैं, आधे भी 1/4 भी चल जाते हैं। एक बिजनेस 5-5, 10 को कर ली, तेरे देश की गरीबी हट जाएगी।
ये गुलामी की सोच छोड़ो। ये हर टाइम नरेटिव के अंदर घुस के तुमने अपना लाखों सालों से अपना नुकसान कराया है, हजारों सालों से अपना नुकसान कराया है। इसको छोड़ो, देश के लिए आगे बढ़ो। जो इतना हिम्मत है, अगर देश से सच्चा प्यार है। ये तुम्हें नेशनलिज्म के नाम पे, धर्म के नाम पे भड़काते हैं, डरा के घर में बिठा रखा है। लोगों को डर ये कि मोदी को कुछ ना हो जाए, इसलिए अंडरस्टैंड लॉजिक लगा के आते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए कभी ये, तो इसलिए किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं कुछ लोग, बोल रहे हैं। भाई ये डर तुम्हारे अंदर जानबूझ के भरा जाता है ताकि तुम्हारा शोषण किया जा सके। ये बात है, इस ऊपर कोई बात नहीं है। समझ सकते तो समझ लो, बाकी आपको मैं जो फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा कैसे इनको ये शोषण करते हैं, नेशनलिज्म क्या होता है, फासिज्म क्या होता है, इसके ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।